तो नाज़रीन थी हेडलाइंस, अब खबरों को तफसील से जानेंगे। लेह में एक बड़ा सान्या पेश आया है। लेह के खरदूंगला में आज सुबह लगभग 7:30 बजे एक टिप्पर बर्फानी तोदे की जद में आ गया। ये टिप्पर उस वक्त बर्फ को सड़क से हटाकर दूसरी जगह ले जा रहा था। बताया जाता है कि इसमें कम से कम 12 अफराद सवार थे। इनमें से 10 अफराद बर्फ के तोदे के नीचे दब गए। इतला मिलते ही जाए वारदात पर आर्मी, पुलिस, SDRF, एयरफोर्स ने मुश्तरका तौर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन में अभी तक 5 लाशें बरामद कर ली गई हैं। तमाम का ताल्लुक करगिल के जंस्कार से है। वाक़े पर चार जानिब से सदमे का इजहार किया जा रहा है। सान्हे पर दुख का इजहार करने वालों में कानून साज काउंसिल के चेयरमैन हाजी इनायत अली, LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान, कांग्रेस जिला सदर और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर नासिर हुसैन मुंशी, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LAHDC करगिल ताशी फुनचुक, साबिक CEC LAHDC लेह और सीनियर कांग्रेस लीडर लेह रिंगजिन इस्पलबर ताईसूरू के काउंसलर आगा सैयद अब्बास रिजवी शामिल है। इन तमाम ने फौत हुए अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया है। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। बाकी लाशों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। जनूबी कश्मीर के जिला शूपिया में नामालूम मिलिटेंटों ने गागरन इलाके में ग्रेनेड हमला किया। आज दोपहर मिलिटेंटों ने गागरन में कायम पुलिस कैंप पर राइफल ग्रेनेड फेंका, ताहम ये ग्रेनेड कैंप से बाहर फट गया। हमले में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। हमले के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मिलिटेंटों ने आज श्रीनगर के कल्ब लाल चौक के घंटा घर के नजदीक एक CRPF पार्टी पर ग्रेनेड दागा। अगरचे वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम जोरदार धमाके की वजह से करीब में मौजूद कई गाड़ियों और दुकानों के शीशे टूटे। आला पुलिस और CRPF अफसरान ने मौके पर पहुंचकर जाए वारदात का जायजा लिया। वहीं सिक्योरिटी अलर्ट होने के बावजूद भी आज दूसरा हमला हुआ। श्रीनगर शहर में पिछले एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 3 ग्रेनेड धमाके हुए। ये तीनों ग्रेनेड धमाके पॉश एरियाज़ में हुए। हालांकि इन ग्रेनेड धमाकों में किसी जानी नुकसान की ज़्यादा कोई इतला नहीं है, ताहम ये ग्रेनेड हमले साफ तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के इंतजाम पर सवाल या निशान खड़ा कर देते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि 26 जनवरी आने वाला है और 26 जनवरी के लिए क्या तैयारियाँ रहेगी सरकार की। कैमरामैन शबीर शाह के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। श्रीनगर में कल से 2 ग्रेनेड हमले हुए हैं। इस बीच आज घंटा घर लाल चौक के करीब हुए धमाके से मुतालिक CCTV फुटेज भी जारी किया गया है। वाज़ेह रहे कि कल राजबाग इलाके में हुए धमाके में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। दो रोज में 2 ग्रेनेड हमलों के बाद श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर नाके कायम किए गए हैं और आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। आज जीरो ब्रिज राजबाग में पुलिस ने एक नौजवान का पीछा करके उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि वो पुलिस नाके से भागने की कोशिश कर रहा था, ताहम बाद में उसे रिहा किया गया। पुलिस का कहना है कि पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है कि मिलिटेंट फौज को निशाना बनाने की कोशिश में है। 2 दिन में मुसलसल 2 ग्रेनेड धमाके और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सड़कों पे किस तरह अलर्ट्स ज़्यादा हो गई है पुलिस और जगह जगह पे तलाशी ली जा रही है गाड़ियों की और आटू जो है उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। आगे कुछ दिनों में यौम जमहूरिया है और इसके मद्देनज़र भी यहाँ पे सिक्योरिटी जो है इसका बंदोबस्त सख्त कर दिया गया है। सिक्योरिटी अमले को ये भी खदशा है कि आगे जिस तरह आज भी धमाका हुआ, इनको खदशा है कि कहीं OGWs काफ़ी एक्टिव हो गए हैं यहाँ और उसकी वजह से सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। फैरोज़ के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। पाकिस्तान ने आज हीरानगर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की जानिब से चंदवान बॉर्डर पोस्ट पर काम कर रही JCB मशीन पर भी फायरिंग की। हिंदुस्तानी फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की। बताया जाता है कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एक फौजी जख्मी भी हुआ है। उधर ताज़ा गोलाबारी से सरहदी इलाकों के लोगों में काफ़ी खौफ और दहशत है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आए दिन हमारे BSF के जवानों पर टारगेट किया जाता है और उन्हें शहीद किया जाता है। और रही बॉर्डर की समस्या, हमारे लोगों को जहां पर बंकर दिए जा रहे हैं, इनके कब 4-5 साल में इस सरकार के बंकर तैयार अभी तक नहीं हुए। पहले तो ये लोगों को कहते थे कि हम आपको 5 मरले का प्लाट ऊपर
चिरवाल मोड़ की तरफ, जहाँ हीरानगर की तरफ देंगे, कुछ नहीं किया। अभी लोगों को ये इलेक्शन आने पर एक एक बंकर दे रहे हैं। सानू बड़ा डर लगता ते चल सानू नहीं कोहने भाई दी जगह ते हुण असें मोर्चे ने तो भी नहीं करें जगह ते बेलियां है जे भाई बनाई देंगे तो उनकी तां भी मेहरबानी है, उत्थे बड़ी सकने। पाकिस्तान की जानिब से राजौरी के सुंदरबनी इलाके में भी सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। बरी पट्टन में एक माइन ब्लास्ट में एक आर्मी जवान जख्मी हो गया, उसे उधमपुर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वहीं हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का माकूल जवाब दिया। कई रोज से सरहद पर लगातार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान 80 mm मोटार समेत कई दीगर बड़े हथियारों से शहरी इलाकों को निशाना बना रहा है। लगातार भारी फायरिंग के चलते लोग खौफ के आलम में रात भर जागते रहे। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को चोटें आईं। लगभग 20 भेड़ बकरियां भी हलाक हो गईं। हिंदुस्तानी फौज ने भी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। मकामी अफराद का कहना है कि वो डर की वजह से अपने घरों में ही बैठे रहे। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि सरहद पर मजीद बंकर कायम किए जाएं। इलाके में इस वक्त सिर्फ 2 बंकर मौजूद हैं। न्यूज़ 18 टीम ने रात के दौरान इलाके में हालात का जायजा लिया। इसलिए तक फायरिंग बहुत बड़ा का और एक लड़के की लगी हैगी 15-20 पेड़ा नुकसान हो गई। एक थल्ला मंझ एक गां ये नुकसान होया। इसलिए तक कोई गवर्नमेंट की तरफों असा की सहूलत बॉर्डर ने लोगों की नहीं मिल रही। बहुत डर है जी, हम बाहर भी नहीं जा सकते ना अंदर आ सकते। अभी भैंसों को पानी शानी कुछ भी नहीं है, ना आने का रास्ता ना जाने का। अभी बहुत डरे हुए हैं, सभी अंदर ही हैं। तो आप बताओ तो क्या करें हम? गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। बैंकर दिए तो अभी उनका काम ही नहीं स्टार्ट हुआ। एक हमारा आदमी बेचारा गरीब था, पहले भी मेन फील्ड से उसका पाँव उड़ा हुआ था। एक आंख उसकी पहले ही खत्म थी, तो जो दूसरी आंख बची एक थी वो भी आज उसकी आंख खत्म हो गई। आग उसको भी बहुत नुकसान हुआ। बेचारे गरीब बच्चे पालता था ऐसे ही वो। एक दूसरे के बिना मतलब 5-7 आदमी इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, इसलिए अलग अलग कमरे में नहीं हम बैठ सकते। बिल्कुल LOC के 0 पॉइंट पे हम बैठे हुए हैं। पोखरनी गांव है और लगातार फायरिंग जो है वो बाहर चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार के गोले जो हैं वो दागे जा रहे हैं। 8 घंटे हो गए इनको यहाँ पर छुपे हुए। काफी डर का माहौल के इलाके में है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ की दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस दहशत के साए में ये सरहदी इलाका के लोग जो हैं वो जी रहे हैं। राजौरी के सरहदी गांव पोखरनी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए मैं शक्ति शर्मा। कुपवाड़ा पुलिस को आज उस वक्त एक अहम कामयाबी मिली जब मिलिटेंट की सफ़ों में शामिल होने के मंसूबे को कामयाब बनाते हुए एक OGW को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने नाके के दौरान मोहम्मद असलम साकिना लोलाब नामी नौजवान को धर लिया और उसके कब्जे से एक ग्रेनेड और दीगर सामान बरामद किया। पुलिस के मुताबिक वो सोशल मीडिया के जरिए मिलिटेंसी की जानिब रागिब हो गया था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो पूछताछ जो उससे हुई है उसने ये रिवील किया है कि पाकिस्तान में बेस्ड जो एंटिटीज़ है उसको सोशल मीडिया पर इस रास्ते पर चलने के लिए मिसगाइड कर रहे थे और उसको ये बताया गया था कि इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने के बाद उसको दहशतगर्दों जो रैंक्स है मिलिटेंट रैंक्स है उनके साथ इसको मिला लिया जाएगा। इसको इंटरवेन करने की वजह से इसकी प्रोग्रेस जो है वो रुक गया है। इसमें इस मैटर में एक FIR दर्ज किया गया है कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में, जिसके अंडर जो है इन्वेस्टिगेशन इस समय जारी है। इनका असल मकसद जो था, जो अब तक जो सामने आया है, वो असल मकसद था इनको रिक्रूटमेंट करना टेररिस्ट रैंक्स के अंदर, और उसके लिए ये कार्रवाई का जो है इनको टास्क दिया गया था। बाकी जो पार्ट है वो इन्वेस्टिगेशन में जैसे सामने आएगा आपके साथ शेयर करें। हिंदुस्तान को चाहिए कि वो मसला कश्मीर को सियासी तौर हल करने की कोशिश करे ताकि ये खून खराबा बंद हो। अगर हिंदुस्तान इस तरह की पहल करता है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। इन बातों का इजहार मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जामा मस्जिद श्रीनगर में जुम्मे के इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर उन्होंने फौजी सरबराह के कश्मीर के हवाले से दिए गए बयान की भी मजम्मत की। अगर ये बनान टेलीशुवन शुरू करूं यम पकिन ब्रो करिन पॉलिटिकल प्रोसेस इनिशिएट फरीकान सत करिन कथ बात यम जेलन मज बरमुत हतवाद नौजवान तिमन त्रविन अख पॉलिटिकल प्रोसेस करिन इनिशिएट। अगर यस कह कदम वथि तथ आसि सारे खुद गोड़ सानि तरफ खैर मकदम, तिकाजि अस छन यसान कि ये गोस खून खराब गछ, अस छन यसान कह त गोस मरुन, अस वनान कि हर कह इंसानी जान गस बचन, मगर तम खतर जरूरी कि युस मसलु छु
बल्कि यह हल गछ तेल येले कशर हिंदन जज्बातन एहसासातन तो उमंगन समझने की कोशिश ही कर। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। ललदेद अस्पताल श्रीनगर में कल रात एक दिलदोज वाकया पेश आया। मूरी कुफाड़ा से रेफर की गई दर्द ज़ह में मुब्तला एक मरीजा को मुबैना तौर रात के 8 बजे अस्पताल से वापस कर दिया गया और फिर इस मां ने चंद मिनट बाद ही बेमिना में सड़क पर एक बच्चे को जन्म दिया। देखिए श्रीनगर से न्यूज़ 18 एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की ये रिपोर्ट। ललदीद अस्पताल के अहाते में वजीर अहमद नामी ये शख्स कपड़े में लिपटे इस डिब्बे को लेकर कभी इधर तो कभी उधर दीवानों की तरह भटक रहा है। इस डिब्बे में वजीर के नौजायदा बच्चे की लाश है। श्रीनगर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा के मोरी इलाके का रहने वाला वजीर अहमद कल 4 बजे के करीब अपनी बीवी को यहाँ ले आया था। दर्द ज़ह में मुब्तला अपनी बीवी सुरैया को वजीर और उसके भाई ने कांधों पर उठाकर पहले 10 किलोमीटर दूर कलारूस अस्पताल पहुंचाया, फिर वहां से उसको दर्द में ही कुपवाड़ा मुंतकिल किया गया और फिर कुपवाड़ा से भी डॉक्टर्स ने ललदीद अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल कर दिया। और ललदीद अस्पताल में वजीर अहमद के साथ क्या सुलूक किया गया, ये सुनकर यहाँ मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई, हर दिल में सिर्फ और सिर्फ अफसोस रहा। मूरी एक बहुत बड़ा देहाती इलाका है सर। इस टाइम वहाँ 5 फुट बर्फ़ है सर। तो हम कल 4 बजे वहाँ से निकले, इस बीमार को तकलीफ़ थी तो कंधे पर उठाया, 10-12 नफ़र थे हम, तो उधर से कंधे पर उठा के हमने कलारूस में इसको पहुँचाया। तो कलारूस में अच्छी तरह डॉक्टरों ने इसको देखा और देखकर बोलने लगे यार हमें मजबूरी है, इसका बच्चा उल्टा है तो इसको कुपवाड़ा ले जाओ। तो हमें कुपवाड़ा रेफ़र किया गया। तो कुपवाड़ा से उन्होंने देखा, टेस्ट करके इसको बोला इस टाइम एम्बुलेंस हम देंगे तो आप इसको जो श्रीनगर LD ले जाओ। 4 बजे अंदर गए हम, उन्होंने टेस्ट वेस्ट करके वहाँ TV रील लिखी, TV रील दिखा के बाद में 8 बजे जो हमें बोलते हैं इधर से दवाई ले और चले जाओ। शाम के 8 बजे सर। मैंने फिर अपनी बहन को और दूसरी बहन को भेजा कि इनको बोलो इस टाइम हम जाएंगे कहाँ। आगे से डॉक्टर साहब ने ऐसा नाशास्ता सलूक किया लड़की के साथ, बोलने लगे आपको ज़्यादा है, आप बाथरूम चले जाओ पहले तो और दवाई लेकर घर भाग जाओ, आपको टाइम नहीं है अभी, आप गुजर हाफत हो इस तरह के। जब उन्होंने ये ज़बान इस्तेमाल की, मैंने तीसरी दफ़ा फिर भेजा, मैंने बोला अल्लाह के नाम पे इधर ही रात तो रहने दो यार, हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने ये नहीं माना। तो जब हमारा नहीं माना सर उन्होंने, तो फिर हमें निकाल दिया गया। ऑटो में बैठे तो हम बिमना रोड पे पहुँचे तो ऑटो वाले को हमने वापस किया। जब ही रोड पे हम पहुँचे तो लड़की को दर्द से शुरू हो गया और बच्चा जन्म दिया मरा हुआ। दर्द में डूबे वजीर अहमद की जबान खुश्क है, कुछ बोल नहीं पा रहा, आंसू हैं कि सूख कर रह गए हैं। वजीर अहमद कहते हैं कि अगर उन्हें बेमना में एक जानने वाला शख्स नहीं मिलता तो बच्चे के साथ साथ वो भी इस ठंड में, इस सर्दी में मर गए होते। उनका सवाल सिर्फ यही है कि आखिर अवाम के साथ ये जुल्म क्यों कर। हम कैसे बात कैसे करेंगे, हमारे बीमार भी गया और बच्चा भी। हम ऐसे इलाका में आ गए, इस जगह में आया, मैं बीमार, मेरी कान दुखती, मेरे को आवाज़ ही नहीं आता। इन दो मेरे साथ एक बहन था, एक भाई, उसने बस लाया उन डॉक्टरों को। ये हम कैसे चलेगा किस जगह में, ये हमारी क्या परवरदी है, आपकी मर्जी है, क्या हमारे फिर ये जुल्म हुआ ऐसे किस वजह से हो गया। मैंने वहाँ लिठाइए, इनको परेशानी, यहाँ से रोते थे, ऑटो से ऑटो चले गया। मैंने बोला आप क्या क्यों रोते हैं, हमको ये वाक़या हो गया। मैंने बोला रो ना, और मेरे साथ चलो मस्जिद में। तो बाद में फिर सोचेंगे करेंगे, पीछे इसने फ़ोन किया, उठे, बाद में फिर हम आए यहाँ पर। न्यूज़ 18 की टीम ने जब ये मामला ललदीद अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शब्बीर के नोटिस में लाया तो उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी जरूर करवाई है। हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शंस है डॉक्टरों को कि अगर दूर से कोई पेशेंट आएगा, चाहे वो लेबर में हो या ना हो, तो इनको इंस्ट्रक्शंस है कि उनको ओवरनाइट यहाँ पर वो रखे, कैजुअल्टी में रखे। अगर वो लेबर भी नहीं है
तो इन द मॉर्निंग जब कोई सीनियर आएगा, ही विल टेक द राउंड एंड देन ओनली दे शुड सेंड द पेशेंट बैक। हम इसकी तहकीकात करेंगे, वी आर असरटेनिंग एक्चुअली व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड। तो जब फैक्ट्स आएंगे तो आई विल कम बैक। असरटेन क्या करना है इसमें? एक पेशेंट को वापस घर भेजा गया है, इसमें हम देख लेंगे जो भी डॉक्टर इसमें मुलविस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही नॉर्मली जो कहने तक महदूद रहेगा? नहीं, आपको मैं अभी आई एम राइटिंग टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आप उसको पाया गया कि इसमें उसकी किसी किस्म की नेग्लिजेंस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक वालिद दर्द ज़हन में मुब्तला अपनी अहलिया को कांधे पे बिठा के ले आता है, 10 किलोमीटर तक पैदल चल के अस्पताल पहुंचा देता है, इस उम्मीद के साथ कि उसका बच्चा और जच्चा दोनों ठीक तरीके से उनका इलाज किया जाएगा। वहां से उसको रेफ़र किया जाता है यहाँ श्रीनगर के सबसे बड़े अस्पताल ललदद अस्पताल में, और यहाँ पे उसको क्या मिलता है बदले में? उसको गत्ते के डब्बे में बच्चे की लाश मिलती है और बीवी है जो दर्द से कराह रही है, आंखों से आंसू बहा रही है कि उसका कसूर क्या है। क्या ये कसूर है कि एक दूर दराज इलाके का रहने वाला है, गरीब है, इसका कोई सिफारिशी नहीं है, कोई शख्स नहीं है जो इसकी सिफारिश करता है? ये सवाल है उन डॉक्टरों से जिन्होंने इसे शाम के 8 बजे यहाँ से वापस कर दिया, बग़ैर ये सोचे कि ये शख्स इतने दूर इलाके से इतनी मसाफत तय करके यहाँ आया है, लेकिन यहाँ से उसको अफसोस और दर्द के सिवा कुछ भी नहीं मिला। फेरोज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। चीफ इलेक्टोरल अफसर शैलेंद्र कुमार ने जम्मू में रियासत की मुख्तलिफ सियासी जमातों की एक मीटिंग तलब की। मीटिंग के दौरान आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, BJP और दीगर जमातों ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक अक्सर पार्टियों ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के साथ ही रियासत में असम्बली इंतखाबात मुनक़िद करने की सिफारिश की। शैलेंद्र कुमार ने कहा कि इंतजामिया इंतखाबात के लिए तैयार है, ताहम चुनाव कमीशन के फैसले का इंतजार है। मीटिंग में पैंथर्स पार्टी ने रियासत में असम्बली हल्कों की नई हदबंदी की मांग की। रियासत में आने वाले दिनों में थर्ड फ्रंट वजूद में आने का इम्कान है। DPN के सरबराह गुलाम हसन मीर ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए इस बात का इशारा दिया है। मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी खला पैदा हो चुका है। इस खला को पूरा करने के लिए बड़े सियासी लीडर राबिते में हैं। मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक मुतबादिल सियासी पार्टी की ज़रूरत है। मीर ने टंगमर्ग दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका सिर्फ इक़्तिदार में रहना मकसद है और असली इशू को वो भूल जाते हैं, किस तरीके से हम लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा दे दें। इस सिलसिले में कुछ लाइक माइंडेड लोगों का आपस में बैठ के शुरू हो गई है और इसका कुछ न कुछ नतीजा निकल आएगा। मैंने कहा अभी किसी के बारे में कहना कबल अज़ वक्त होगा, कौन नहीं होगा, इसके कहने बारे में कहना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो लेकिन कोई न कोई शक्ल जब बन जाएगी तो आप तक पहुँच जाएगी। इंजीनियर रशीद की बात करेंगे अगर, तो आपके राब्ते में होगा शायद? मैं ये नहीं कहूँगा कि राब्ते में है या नहीं है, अगर वो भी आते हैं तो अच्छी बात होगी।